तो शायद कृषक परिवार ज्यादा है, खेती बाड़ी लोगों के ज्यादा है। तो खेती बाड़ी वाले लोगों को सभी को सबसे बड़ी जो समस्याएं रहती है वो होती है बंटवारे की। आपस में बहुत लड़ाई झगड़े हैं, कोर्टों में खूब केस लंबित चल रहे हैं। तो ये कैंपों के माध्यम से सबसे ज्यादा फायदा लिया जा सकता है, वो लिया जा सकता है बंटवारे करा करके। आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके सगे संबंधियों में, आपके पड़ोसियों में ये जानकारी आप जरूर दे दें कि भाई कैंप जो निकले हैं इसमें अगर हम सभी अपने खातेदार जो हैं एक साथ जाएंगे और पटवारी जी से और आरआई साहब से मिलेंगे या तहसीलदार जी से मिलेंगे तो हमारे हाथों हाथ बंटवारा हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि आज रेल मगरा में कैंप में तो रेल मगरा में ही बंटवारा होगा, वो बंटवारा आप किसी भी कैंप में जाके करा सकते हो। रेल मगरा क्या किसान जो है वो मान लो आज चूक गया किसी कारण से बंटवारा कराने से, तो ऐसा नहीं उसका मौका यही खत्म हो गया, वो यहाँ पर छोड़ दे, कल वाले कैंप में आके भी कह सकता है भाई मेरे यहाँ कल कैंप था लेकिन मैं किसी कारण से बीमार हो गया या कहीं दूसरे गांव चला गया या और किसी गांव में व्यस्त हो गया तो मैं बंटवारा कराने के लिए नहीं आ सका, तो मेरा आज आप आवेदन ले लो और कर दो। तो वो पटवारी जी आपका तब भी आवेदन लेंगे, तब भी आपकी जांच करेंगे। बस ये है कि आपके परिवार के 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग जो भी खाते में नाम है उनकी सहमति होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके बहनों को, बुआओं को, जिनको भी बुलाना है बुला लो कि भाई अपने बंटवारा हो रहा है तो आ जाओ, नहीं तो क्या होगा आपस में लड़ते ही रहोगे और पूरी उम्र नाम जो है वो चलते रहते हैं। और ऐसी स्थिति में फिर आप लोग कभी भी ऋण लेना चाहें या बेचना चाहें और कुछ भी करना चाहें तो आपस में इस विवाद के चक्कर में आप लोग वो कार्रवाई नहीं कर सकते। भाई 2 मिनट के लिए बैठो, 2 मिनट के लिए बैठो, 2 मिनट बाद में आपके जो भी काम बता देना, आपको और बता देते हैं, ठीक है। तो एक सबसे मुख्य काम जो बता रही हूँ मैं वो है बंटवारा करवाना। तो आप लोग अपने अपने सभी संगी साथियों को बताएं कि भाई बंटवारा कराने का बहुत अच्छा अवसर है और हम कैंप के माध्यम से बंटवारा करा सकते हैं। दूसरा जो अच्छा काम है राजस्व विभाग का कार्य है वो है आपके नाम की शुद्धि कराना, या आपके खाते में किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो रखी हो, अशुद्धि हो रखी हो तो वो शुद्धि कराना। जैसे मेरे पास अभी परसों के दिन एक व्यक्ति आया था, वो काम तो कुछ दूसरा लेके आया था कि मेरे ये कुछ और चल रहा है, लेकिन मैंने देखा कि उसका नाम जो है जमाबंदी में मांगिया लिखा हुआ था। उसने मुझे जो प्रार्थना पत्र दिया उसमें लिखा था उसने मांगिया उर्फ मांगी लाल। मैंने कहा भैया आप मांगिया कैसे हो, मांगीलाल कैसे? कि मैडम मेरा आधार कार्ड में नाम तो मांगीलाल है लेकिन मेरी जमाबंदी में मेरा नाम मांगिया चल रहा है। अब बेचारा आदमी को कितनी समस्या होगी, 2-2 नाम लेके घूम रहा है, वो जमाबंदी में अलग नाम है, आधार कार्ड में अलग नाम है, बैंक में अलग नाम है। तो ऐसी स्थिति में आप इस चीज के लिए कि भाई मेरा जो नाम मेरे आधार कार्ड में है, मेरे खाते में है, वही नाम मेरा जमाबंदी में अंकित किया जाए, इसके लिए भी आप आवेदन दे सकते हो। और ऐसा किसी के भी साथ हो रहा हो तो हर वो व्यक्ति यहाँ पे आवेदन दे सकता है। कोई बाई यहाँ पे आई है, अगर उनका नाम भी हो सकता है कि कुछ उनके खाते में कुछ और नाम है, आधार कार्ड में कुछ और नाम है और बैंक में कुछ और नाम है, तो ऐसी स्थिति में भी उनको शुद्ध कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा अवसर है क्योंकि इसके कारण भी बहुत बार आपको लोन वगैरह नहीं मिलता है, डबल नामों के चक्कर में बेचान नहीं होता है, रजिस्ट्री कराने जाते हो 2 नाम आ जाते हैं, वहां गड़बड़ होती है। तो ये चीज का भी आप लाभ ले सकते हो। इसके अलावा आपको मूल निवास प्रमाण पत्र जारी कराने हैं तो आप यहाँ हाथों हाथ मूल निवास प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए आवेदन कर सकते हो, जो कि बाद में फिर ऑनलाइन करा करके फिर वो जारी किए जाएंगे, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ कंप्लीट करा सकते हो। पंचायती राज विभाग से जो काम है, पंचायती राज विभाग से क्या काम हुई आपके? एक में स्वामित्व योजना भी यहाँ पे मैप का क्लियर नहीं हुआ, भी सर्वे होगी, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन में जो 13 प्रतिशत है, व्यक्तिगत से हो गए 2 आवेदन भी आ जाएंगे। एक आपके म्यूटेशन दर्ज कराना हो, आपने कोई जमीन खरीद ली और ऐसा भी मैंने देखा है वर्षों तक वो रजिस्ट्री करा करके और आदमी जाकर के पेटी में रख देता है। 10 साल पहले जमीन खरीदी थी, खरीद करके रजिस्ट्री करा करके भूल गए, उसको पेटी में रख दी और रजिस्ट्री कराई, जिससे खरीदी वो आदमी तो मर गया और वो रजिस्ट्री तुम्हारे पास पड़ी हुई है, जमीन अभी भी उस आदमी के नाम पे बोल रही थी और वो क्योंकि वो आदमी मर गया तो बाद में उसके बच्चे बच्चियों के नाम पे दर्ज हो गई। अब आपके तो हो गया नुकसान, 10 साल पहले जमीन खरीदी थी, पैसे देकर के जमीन खरीदी, अब आज मांगने जाओ तो अब वो उसके बच्चे कहेंगे कि कब खरीदी, हमारे पिताजी ने बेची नहीं, आप तो झूठ बोल रहे हो, ठीक है। ऐसे मैं आपको 1000 प्रकरण बता सकती हूँ, 1-2 नहीं 1000 प्रकरण, जिसमें
पिताजी ने, दादाजी ने, किसी ने जमीन बेची, हम लोगों को पता नहीं, हमने जाके रजिस्ट्री कराई। हम तो ये सोचते हैं कि रजिस्ट्री हो गई, इसका मतलब वो जमीन हमारी हो गई। ये थारे गई पट्टो, तो वो उसको लगता है कि हमारा का पट्टा है, तो वो रजिस्ट्री पट्टा नहीं होता है। वो रजिस्ट्री सिर्फ आपने आपके आपस में एक समझौता हुआ, इनके और मेरे बीच में एक समझौता हुआ, भाई इन्होंने जमीन बेची, मुझे समझौता हो गया। समझौता होने के बाद में उस रजिस्ट्री को ले जा करके हमको पटवारी जी को देना होता है, तहसीलदार जी को देना होता है हमको जाकर के, भाई इसका मेरे खाते में, क्योंकि हम दोनों के बीच में समझौता हो चुका है, फला आदमी ने मुझे जमीन बेच दी है, तो अब इस जमीन को मेरे नाम पे दर्ज कर दो। हम वो काम करते नहीं है, हम ले जाके उसको कहाँ रखते हैं, अटैची में बढ़िया संभाल करके, एकदम बढ़िया लेमिनेशन करा करके। फिर भूल गए, 10 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, 2 साल में तो 2 महीने ही निकल गए, और वो आदमी की अगर डेथ हो गई और आपने वो रजिस्ट्री दबा के रखी और किसी को नहीं बताई, तो वो जमीन जाएगी उसके बच्चों के नाम पे। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन एक स्वतः प्रक्रिया है, अपने आप खुलता है। अब तो स्वतः नामांतरण हो रहे ना, ठीक है, नहीं हो रहे, लेकिन म्यूटेशन मतलब आदमी मर गया, मरने के बाद तो उसके बच्चों के नाम पे जाएगा ही जाएगा। आपने अगर रजिस्ट्री नहीं बताई तो वो उसके बच्चों के नाम पे वो जमीन जाएगी। उसके बच्चे सीधे अपने माता पिता की मृत्यु के बाद क्या करते हैं, सीधे जाते हैं, कोई मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है तो अब ये खाता तो हमारे नाम पे कर दो, वो खाता उन बच्चों के नाम पे चला जाएगा। और क्योंकि बच्चों ने बेचान नहीं किया था, पिताजी ने बेचान किया था, तो बच्चे तो मना कर देंगे क्योंकि हमारे पिताजी ने किया हम नहीं जानते। तो ऐसी स्थिति में फिर खामियाजा भुगतना पड़ता है, विवाद बढ़ते हैं और कोर्टों में केस बढ़ते हैं। इसलिए किसी भी जमीन को खरीद करके उसका तुरंत म्यूटेशन बुलाना बहुत जरूरी है। ये आप भी समझ लो और आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सभी को समझा देना ये बात। तो ऐसी कोई रजिस्ट्री आपने भी कहीं रख रखी हो उसको भी ले आओ। इसी तरीके से माता पिता की मृत्यु हो गई, कुछ भी हो गया, और आज तक ऐसे मेरे पास पता नहीं कितने केस आते हैं कि अभी भी नाम तो जो है फलाने सिंह जी का चल रहा है, उनके बच्चे जो है वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनको लगता है हमारे पिताजी की जमीन थी, हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर डेथ हुई है माता की, पिता की, किसी की भी, दादाजी की, तो वो आपके वारिसान के नाम पे आने के लिए आपको ले जाके डेथ सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा ना पटवारी जी को कि भाई लो मृत्यु प्रमाण पत्र लो हमारे नाम पे दर्ज करो इसको। तो इस प्रक्रिया को भी आपको करवाना पड़ता है। तो रेवेन्यू से संबंधित आपके ऐसे बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो करवानी है। मैं तो कह रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे विभाग के लोग भी बैठे होंगे जिनको भी ये बात नहीं पता होगी, वो भी हो सकता है अपने खाता अपने दादाजी पिताजी के नाम पे लेके बैठे होंगे, खुद के नाम पे नहीं करवाया होगा उन्होंने म्यूटेशन करके। तो वो सारे भी, और किसी भी पंचायत का कहीं पे भी करवा सकते हैं। अगर आज लंबित रह भी जाता है तो कल में करवाएं, परसों में कराएं, कभी भी कराएं, लेकिन